Hello class. In last class we have discussed about format of a balance sheet, and now today we will discuss about each and every head of balance sheet. The first head will be equity and liabilities. Okay, equity and liabilities, and under equity and liabilities there was first heading shareholder fund. अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फर्स्ट हेडिंग कौन सी हमारी शेयर होल्डर फंड, एंड अंडर शेयर होल्डर फंड फर्स्ट हेडिंग विल बी शेयर कैपिटल, सेकंड हेडिंग विल बी रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड हेडिंग विल बी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो फर्स्ट है हमारी शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल. आप इसके बारे में अपने चैप्टर है कंपनी इशू ऑफ शेयर्स में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो. एंड अंडर शेयर कैपिटल जो हमारी कौन कौन सी कैपिटल्स आती हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, subscribed capital, called up capital and paid up capital. Authorized capital, a capital which is mentioned in the memorandum of association of a company. Issued capital वो capital होती है out of authorized capital, the capital issued by company, जितना शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने इशू किया हुआ. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आउट ऑफ इशूड कैपिटल हाउ मच कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक नोन एज दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आया है वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी. देन हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है. आउट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी ने कितने कैपिटल पर पैसा मांगा है, नोन एज दी कॉल्ड अप कैपिटल. एंड पेड अप कैपिटल, द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स. आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे किया है, नोन एज दी कॉल्ड अप कैपिटल. बेटा फिर सेकंड हमारी आती है रिजर्व एंड सरप्लस में. जो सेकंड हेडिंग है हमारी रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका रिजर्व आएगा और सरप्लस मीन्स दो चीज़ें आएंगी, एक तो रिजर्व आएगा, दूसरा क्या होगा, सरप्लस होगा. कोई भी रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया गया हो या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट में से बनाया गया हो, स्पेसिफिक नेचर का हो, जनरल नेचर का हो. एंड सरप्लस में कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा दैट विल बी कम. तो बेसिकली कौन कौन सी हेडिंग आएंगी, पहला आएगा कैपिटल रिजर्व. एंड क्वेश्चन अराइज व्हाट इज कैपिटल रिजर्व. अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज दी कैपिटल रिजर्व. ऐसा कोई भी रिजर्व जो कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट में से, रेगुलर प्रॉफिट में से नहीं, कैपिटल प्रॉफिट में से अरेंज किया जाए, बनाया जाए, नोन एज दी कैपिटल रिजर्व. तो फर्स्ट है हमारा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. मतलब इसमें क्या क्या, फॉर एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर कोई गेन हो. सेकेंड वन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, गेन ऑन परचेज ऑफ इन बिजनेस एक्सेट्रा. आपने परचेज कंसिडरेशन में पढ़ा था ना कि जो बैलेंस अगर डेबिट में आता तो गुडविल होगी और अगर क्रेडिट में आता तो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा. या फॉरफिटेड शेयर्स में जो फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस था दैट यू आर ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और इसके अलावा हमारे कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, रिजर्व हो सकते हैं, कैपिटल रिजर्व हो गया, देन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया. रिजर्व जो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के पर्पज़ से बनाया जाए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो भी हमने एज द प्रीमियम शेयर होल्डर से पैसा मांगा है या डिबेंचर होल्डर से मांगा हुआ है दैट विल कम ऑन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन के पर्पज़ से, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन की पर्पज़ से बनाया गया रिजर्व. फिलहाल अभी इसमें चेंजेस हो गया है, पहले ये था 25%, अभी क्या है ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड कंपनी के लिए बनाना कंपलसरी नहीं है. एंड जो हमारी अनलिस्टेड कंपनी है उनको बनाना होगा, वो भी क्या है 10% ओनली. थोड़ा सा रूल में चेंज हो गए हैं. रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट्स के रिवाइज्ड वैल्यू होने से कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो उस पर्पज़ से बनाया गया जो आपका रिजर्व होगा, उससे बनाया गया रिजर्व होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा. नेक्स्ट आपका आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है. इसके अलावा आपका अदर रिजर्व है. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो आपका बनेगा, जैसे कि शेयर्स की जो वैल्यू है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो दोनों में डिफरेंस होगा उसकी वजह से जो बनेगा. मतलब आप जब एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करते हो और उस टाइम पर उसके एमआरपी में जो डिफरेंस आएगा वो आपका कहलाएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. देन अदर रिजर्व है आपके जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली आपके रिजर्व है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे कौन कौन से आएंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. एंड अदर रिजर्व हो सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और एक्सेट्रा. बेटा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आराम से क्लियर हो रहा ओके.
ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।